दोस्तों आजकल YouTube पर हर कोई बता रहा है कि स्टडी में फोकस कैसे करें या किसी भी काम में फोकस कैसे करें, लेकिन कोई ये नहीं बता रहा है कि हम अपने पढ़ाई में या किसी भी काम में फोकस क्यों नहीं कर पाते हैं। हम लोग बार बार डिस्ट्रैक्ट क्यों हो जाते हैं, आखिर इसकी जड़ क्या है। दोस्तों आज मैं आपको वो बात बताऊंगा जिसे कोई नहीं बता रहा है, और इसे जानने के बाद आप कभी भी ये नहीं बोलोगे कि फोकस कैसे करें। इसके लिए आपको इन दो बातों को समझना पड़ेगा। पहला है कि आपको डिस्ट्रैक्ट कौन करता है। शराब, ड्रग्स, सिगरेट, फेसबुक, इंस्टाग्राम, नेटफ्लिक्स, फ्री फायर, सोशल मीडिया, मोबाइल। और आपको ये डिस्ट्रैक्ट क्यों कर पाते हैं? क्योंकि आपको इनको यूज करने में मजा आता है। दूसरी बात है कि आपको डिस्ट्रैक्ट कौन नहीं करता है। जैसे मान लो आप मोबाइल चला रहे हो, सोशल मीडिया को यूज कर रहे हो, क्या तब आपको पढ़ाई अपने तरफ डिस्ट्रैक्ट करती है कि भाई मोबाइल चलाना बंद कर, पढ़ाई कर? नहीं ना। यहाँ तक कि आपके माँ बाप, भाई बहन, हर कोई बोलता है कि पढ़ ले। इतनी सारी डिस्ट्रैक्शन आने के बाद भी हम डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हैं और मोबाइल चलाते रहते हैं। क्या आपको पता है क्यों? क्योंकि हमें मोबाइल चलाने में, सोशल मीडिया को यूज करने में, नशा करने में मजा आता है और पढ़ाई में मजा नहीं आता, दर्द होता है। मजबूरी में पढ़ना पड़ता है, अंदर से पढ़ने का मन ही नहीं करता क्योंकि हमारा इंटरेस्ट ही नहीं है पढ़ाई में। क्या आज तक आपने सोशल मीडिया पर यह सर्च किया है कि खेलने के लिए खुद को मोटिवेट कैसे करें, उस लड़की से प्यार करने के लिए खुद को मोटिवेट कैसे करें, दारू पीने के लिए खुद को मोटिवेट कैसे करें, इंस्टाग्राम पर रील देखने के लिए खुद को मोटिवेट कैसे करें, दोस्तों के साथ घूमने के लिए खुद को मोटिवेट कैसे करें? नहीं ना। अगर सर्च नहीं किया है तो पढ़ाई के लिए क्यों सर्च करते हो कि पढ़ाई में फोकस कैसे करें, पढ़ाई के लिए खुद को मोटिवेट कैसे करें? आपको पढ़ने में मजा क्यों नहीं आता जबकि आप उसी जगह पर खेलने जाते हो, मोबाइल चलाने जाते हो तो आपको मजा आता है? क्या आपको पता है क्यों? चलिए बताता हूँ। दोस्तों अगर कुछ ऐसा हो जाए कि आपके माँ बाप आकर के, आपके दोस्त आकर के, पूरी दुनिया आकर के आपको पढ़ने से रोके कि हम तुझे पढ़ने नहीं देंगे, खबरदार अगर पढ़े तो, लेकिन फिर भी आप पढ़ो और कहो मैं तो पढ़ूंगा, आने दो मेरे सामने कौन आता है, मैं सबको देख लूँगा। दोस्तों अगर कुछ ऐसा हो गया तो मज़ा आ जाएगा और आज के बाद आप कभी भी ये नहीं बोलोगे कि पढ़ाई में फोकस कैसे करें या किसी भी काम में फोकस कैसे करें। अगर आपने स्टूडेंट लाइफ में 100% डालना सीख लिया तो आगे भी आप लाइफ में जो भी करोगे पूरे दिल से करोगे। अब क्या है इसका सलूशन? बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। दोस्तों मैं इतना इसलिए बोल रहा हूँ, इतना बेस इसलिए बना रहा हूँ ताकि जो मैं एक लाइन में बोलने वाला हूँ उसको मैं इस वीडियो के शुरू में ही बोल सकता था और बोल करके खत्म कर सकता था। लेकिन होगा क्या कि आप इतना सुनने के बाद में अब आपके अंदर से आ गया ना, अरे बोलना क्यों गोल गोल घुमा रहा है। तो अब होगा क्या कि मैं बोलूँगा एक ही लाइन में, लेकिन आप पूरी तरह से अवेयर हो जाओगे। अब आप सुनने के लिए पूरी तरह से तैयार हो। नहीं तो क्या होता अगर मैं ऐसा नहीं करता, वैसे ही बोल देता, आप कहते हाँ सुन लिया, समझ गया, बात खत्म। अब इस वीडियो को छोड़ करके कोई नया नुस्खा ढूंढने की कोशिश करोगे। आप कहोगे ठीक है ये बात तो समझ में आ गई, चलो कुछ और ट्राई करते हैं, कुछ और देखते हैं। तो चलिए दोस्तों बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। आपको एक वजह चाहिए, आपको एक बहुत बड़ी वजह चाहिए पढ़ने की, और यही जड़ है दोस्तों। आपके पास कोई बहुत बड़ी वजह ही नहीं है पढ़ने की, कोई वजह ही नहीं है उन सारी एडिक्शन को छोड़ने की, उन गलत आदतों को छोड़ने की जिन्होंने आपको जकड़ रखा है। कोई वजह ही नहीं है अपनी बड़ी से बड़ी आदतों को बदलने की जो आदतें पड़ गई हैं। और वो आदतें क्या हैं? ना पढ़ने की। एक नई आदत डालनी पड़ेगी और वो है पढ़ने की। लेकिन उसके लिए कोई वजह तो चाहिए और बहुत बड़ी वजह चाहिए, तभी तो आप वो काम करोगे। नहीं तो क्यों करोगे? आप कहोगे ठीक है जिंदगी चल तो रही है और आगे भी चलती रहेगी, क्या फर्क पड़ता है। बहाने बनाते रहोगे कि इस वजह से नहीं हो रहा है, उस वजह से नहीं हो रहा है, जबकि अंदर से आपको भी पता होगा असली कहानी तो कुछ और है। कोई वजह चाहिए। वजह क्यों चाहिए?
आप इमेजिन करो कि आप एक रेगिस्तान में हो और खो गए हो, रास्ता भूल गए हो। 1 दिन निकल गया, 2 दिन निकल गया, क्या होगा ऐसे में? प्यास से तड़पोगे, होगा ना ऐसा? इमेजिन करो उस सिचुएशन को कि 2 दिन हो गए हैं, आपने पानी की एक बूंद भी नहीं पी है, ऊपर से धूप भी है, जहाँ पर कोई छाया भी नहीं है, भागे जा रहे हो इधर से उधर, हिम्मत नहीं है, बुरी हालत हुई पड़ी है और मरने लायक हालत है। उस वक्त आपके दिमाग में क्या चल रहा होगा? सिर्फ पानी, कि कहीं से पानी की बूंद मिल जाए। मुंह सूख गया है, अंदर तक तड़प रहे हो। उस वक्त आप क्या करोगे, क्या पियोगे? अगर जवाब मालूम है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। उस वक्त हम टॉयलेट पिएंगे। और ये कोई ऊपर ऊपर की बात नहीं है, जो भी लोगों के साथ में ऐसा हुआ है उनके एक्सपीरियंसेस जा कर के पढ़ लो, आपको समझ में आ जाएगा। टॉयलेट जिसको हम बेस्ट समझते हैं, उसकी एक एक बूंद भी उस वक्त कीमती हो जाती है, जो आप में से कोई ये सपने में भी नहीं सोच सकता। क्या आप लोग अपना टॉयलेट पियोगे? नहीं ना। क्यों? क्योंकि कोई वजह ही नहीं है। आप कहोगे मैं कोई पागल थोड़ी हूँ कि मैं अपना टॉयलेट पीऊँ, लेकिन अगर वहीं पर कोई बड़ी वजह हो तो आप टॉयलेट क्या, खून भी पी जाओगे। दोस्तों, आप मानो या ना मानो, सारा खेल वजह का है। क्या उस वक्त आपके दिमाग में कोई डिस्ट्रैक्शन होगी? नहीं, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होगी। आपका सिर्फ एक गोल होगा और वो होगा सिर्फ पानी और कुछ भी नहीं। दोस्तों, जब आपके पास कोई बहुत बड़ा वजह होता है कोई काम करने का, तो कोई भी डिस्ट्रैक्शन आपको अपने तरफ खींच नहीं सकती। आप इस वीडियो को देखिए, आप समझ जाओगे कि जब आपके पास कोई बहुत बड़ी वजह होती है तो आप क्या कर सकते हो और उस वक्त आपको कोई भी डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। आप बताइए कौन है जो इनसे कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं। मेरा क्वेश्चन ये है कि जब आपका लाइफ का एक स्ट्रगलिंग फेज था तो उस टाइम पे आपको गिव अप करने का फीलिंग आया होगा, तो उस फीलिंग को हमें कैसे टैकल करना है या फिर आपने कैसे टैकल किया? देखो, जब आपका वाई बहुत क्लियर होता है ना, तो आप गिव अप कभी भी नहीं करते। कोई भी चीज क्यों करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देयर इज अ बुक बाय साइमन सिनेक कॉल्ड लर्न योर वाई, कि आप कोई भी काम क्यों कर रहे हैं, है ना। तो अगर आप उस किताब को पढ़ेंगे ना, तो आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी। वाई बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर आपका वाई क्लियर है ना, तो कोई भी ऑब्स्टिकल गिराने के बाद, आप गिरने के बाद, नीचे गिरने के बाद आप अपने आप उठ खड़े हो जाते हैं। तो वाई स्ट्रांग होना चाहिए, और वही लोग उठने ही खड़े होते हैं जिनका वाई स्ट्रांग है। मैं एग्जांपल देके समझाता हूँ आपको। फॉर एन एग्जांपल, मैं आपको वुडन स्ट्रोक दूं, 2 फुट जिसका विड्थ हो और 30 फीट जिसका लेंथ हो, और आपको बोलूं मैं यहाँ से वहाँ आपको ट्रेवल करना है उसके ऊपर चल के, और मैं आपको 10,000 रुपये दूंगा, तो आप चल लेंगे बहुत आराम से। आप सवाल को ट्विस्ट करते हैं। अब उसी फट्टे को मैं 100 माले की 2 बिल्डिंग के बीच में लगा दूं, अब आप चलेंगे? लेकिन मैं अगर आपको अभी भी चलवा दूं तो आप अभी भी चलेंगे। अगर आपको पता हो कि दूसरी बिल्डिंग में आपकी बेटी है और उस बिल्डिंग में आग लगी है, और मैं आपको 1 रुपया भी नहीं दूंगा, फिर भी आप चलेंगे, बिकॉज आपका वाई क्लियर है। जब जब आपका वाई क्लियर होता है ना, तो कोई भी ऑब्स्टिकल, कोई भी गिरावट आपको कभी रोक नहीं सकती। लेकिन जब वाई क्लियर नहीं होता, तो छोटी सी छोटी ऑब्स्टिकल भी आपको वापस ले जाती है जहां से आपने जर्नी स्टार्ट किया हो। वाई इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, इसी तरह से हम सबको एक बर्निंग डिजायर चाहिए पढ़ने के लिए। लेकिन दोस्तों, अगर आप फिर भी डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, तो समझ जाओ कि आपके पास कोई बहुत बड़ी वजह नहीं है, आपका वाई क्लियर नहीं है। क्योंकि अगर आपके पास एक बहुत बड़ी वजह होती उस काम को करने के लिए, तो आपको कोई भी डिस्ट्रैक्शन उस काम को करने के लिए रोक नहीं सकती, और ना ही आपका फोकस आपके लक्ष्य से हटा सकती है। और रहा बात दोस्तों दर्द और मजा का, तो दोस्तों जब आपके पास कोई बहुत बड़ा लक्ष्य होता है, कोई बहुत बड़ी वजह होती है उस काम को करने के लिए, तो दोस्तों आपके लक्ष्य के सामने, आपके वजह के सामने कोई भी दर्द बहुत छोटी लगती है। क्यों? क्योंकि आपको वो काम करने में बहुत मजा आता है। दोस्तों, आज कसम खाओ कि अपने अंदर वो भूख पैदा करोगे कि मुझे अपने जीवन में कुछ करना है। दोस्तों, अपने माता पिता के लिए, भाई बहन के लिए पढ़ने के बजाय अपने अंदर वो भूख पैदा करो, एक वजह ढूंढो जो आपको पढ़ने के लिए मोटिवेट करे। और अगर आपके पास एक बहुत बड़ी वजह नहीं है, तो आप कभी भी पढ़ाई में या किसी भी काम में फोकस नहीं कर पाओगे, और हमेशा आपको डिस्ट्रैक्ट करती रहेंगी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो ज़रा भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा
और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। वीडियो के अंत में यही कहना चाहूँगा, हर सिक्के का दो पहलू होता है, अच्छा और बुरा। अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस वीडियो को किस नजरिए के साथ लेते हो। मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।